ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सिद्ध होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। पर ब्रह्म मुहूर्त में तुमने जो स्वप्न देखा वो सही हो जाएगा कब? तुमने देखा और देखने के बाद किसी से नहीं कहा, या देखने के बाद तुम वापस नहीं सोए तो, और मालूम पड़े स्वप्न देखा और देखने के बाद तुम जाग भी गए, सब कुछ हुआ और फिर वापस चादर तान के सो गए, तो स्वप्न। किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता? हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्मखंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत 77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ है। कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है, और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास जी महाराज ने कि अगर तुम सोए और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया, वो स्वप्न मान्य नहीं है। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया, मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है उस स्वप्न की महान। हाँ, दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। कई लोग दिन में सो गए और स्वप्न में देख रहे गुलाब जामुन आ रही है, 6 महीने तक नहीं मिलेगी, देखना भी मत। और विश्वास नहीं हो तो अभी श्लोक नंबर बताया, अच्छे से पढ़ लेंगे। और आजकल क्या है, जब से काली मिर्ची का काम हुआ है तब से श्लोक नंबर भी याद करके बैठना पड़ रहा है कि कोई को मालूम पड़े तो पढ़ तो ले कम से कम कि कौन सी पुराण से महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है, जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पे सुनते हैं। तो मोबाइल पे अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर शिवलिंग का दर्शन हो। शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता। वो सफलता प्रदान करता। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। जैसे माला जपने वाले होते हैं ना,
जो लोग माला जपते हैं, तो माला जपने वाले जो होते हैं, माला सिद्ध भगवान का नाम जप मंत्र जपने वाले होते हैं, वो जब माला जपते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, जब सुबह के समय माला जपते हैं तो हाथ को नाभि के पास रखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही दोपहरी का समय आता है, मध्याह्न, तो माला फेरने का समय आ जाता है हृदय। फिर जब शाम का समय आता है, संध्या समय, शाम का समय, तो माला का समय आया नासिका, इतनी ऊपर हाथ होना चाहिए नासिका के सम्मुख में। अगर वो हाथ नीचे हो गया शाम के समय की माला का, तो माला असर नहीं देती, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। वो हाथ नाभि तक पहुंच गया, उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे मंत्र जाप में माला जाप में एक नियम है कि माला जपने वाला जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति को धारण करने वाला जो भक्त होता है, जब ब्राह्मण देवता माला जपते हैं, तो जब प्रातः का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः के समय पर जब माला जपता है तो नाभि के बराबर में उसकी गौमुखी, उसकी माला होना चाहिए। जब मध्याह्न का समय हो तो माला हृदय तक होना चाहिए, हाथ ऐसा चलना चाहिए। जब मंत्र माला जप रहे हो, मंत्र माला जपते समय जब शाम का समय हो, तो माला तुम्हारी नासिका के सम्मुख होना चाहिए। तब मंत्र की प्रबलता और माला की प्रबलता का फल हजारों लाख गुना हो जाता है, जिसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जैसे वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के लिए उमा खंड में, तो मुरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी से, सुनो चंचुला देवी, भूल से भी अगर कोई संसार में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भूल से भी शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण कर लेता है, तो उसके जीवन में मात्र कुछ क्षण में सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद इसलिए आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी आप बार बार कहते हो 3 महीने में बाबा ऐसा, तो 3 महीना क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उमाखंड के अंतर्गत पार्वती का, कि आप जो श्रवण, और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे बालकनी में बैठकर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त वृत्ति से आप शंकर की कथा को सुनोगे और हृदय लगाकर सुनते हो, शंकर के नाम का स्मरण करते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देता है। ये उसकी